हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट में। दोस्तों चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हाल ही में NSCL नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है, हम आज इस वीडियो में उसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपको पता होगा अभी हाल ही में वैकेंसी आई हुई है NSCL की तरफ से, तो जो लोग उसके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको उनके एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा, तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता दें आपको, आप पेपर जब देने जा रहे हो तो पेपर में आपको पेपर मिलेगा आपको, तो सब कुछ उसके पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे रहते हैं पेपर में, जिसको फॉलो करना पड़ता है। आप लोग उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पेपर देने से पहले, ठीक है। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, इस पेपर में इस वैकेंसी में जो पेपर होने वाला आपकी जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 फॉर इच रॉन्ग आंसर, ठीक है। 1/4 का आपका माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप लोग पेपर देने से पहले आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। और आपके जो पेपर होगा, जो क्वेश्चन टाइप रहेगा वो MCQ टाइप के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एग्रीकल्चर की बात करूँगा सबसे पहले, जो इसमें 3 सेक्शन दिए रहते हैं। इसमें आपका एग्रीकल्चर, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एग्रीकल्चर और रीजनिंग और इंग्लिश तीनों को देखता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है लास्ट ईयर पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर का, तो पहला क्वेश्चन है द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम है। गैस्ट्रिक जूस में जो मेन एंजाइम होता है कौन सा होता है, तो वो पेप्सिन होता है, ठीक है। पेप्सिन आपका प्रमुख एंजाइम है। एंड सेकंड क्वेश्चन है SO2 क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय टाइप का यौगिक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है यूरिया कंटेंस, यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो चौथा जो इसमें सेकंड ऑप्शन है 46% नाइट्रोजन, ये राइट आंसर है। यूरिया कंटेंस 46% नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू, तो बनाना जो प्रवर्धन की क्रिया होती है वह सकर्स एंड कॉम्स मेथड के द्वारा होती है, ठीक है। इसे हिंदी में अंतःभूस्थारी तथा घनकंद बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट गिव्स, जब फिनॉल जस्ते के चूड़ जो जिंक का डस्ट होता है उसके साथ क्रिया करती है, जो उसके साथ रिएक्शन होता है, तो क्या कौन सा यौगिक हमें मिलता है, तो उसके पश्चात बेंजीन का निर्माण होता है, ठीक है। फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट गिव्स बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलिंग 9th इज रोड स्टॉक, मेलिंग 9 है किसका मूल प्रिंट है, तो ये एप्पल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड होइंग इज पॉसिबल इन, तो ये शुगर केन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सीरियस डैमेज ड्यू टू सूट एंड फ्रूट बोरर इज इन, जो तना और जो सूट डैमेज का जो सीरियल डैमेज होता है, तना तथा फल वेदक की इसमें हानि किसमें अधिक होती है, तो सबसे अधिक हानि इसके द्वारा बैगन के खेतों में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बैगन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, जो न्यूक्लियस के डिवीजन होता है तो उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रानीखेत डिजीज इफेक्ट्स, रानीखेत रोग निम्न में से किसको प्रभावित करता है, तो रानीखेत सबसे ज़्यादा मुर्गियों या कुक्कुट पोल्ट्री को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर जिप्सम इज रिकमेंडेड इन कल्टीवेशन और ग्राउंड नट आंसर मेरिनो इज द ब्रीड ऑफ, मेरिनो निम्न की नस्ल किसकी नस्ल है, तो मेरिनो भेड़ की नस्ल है, ठीक है। मेरिनो जो है वो भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू इरिगेट विट आफ्टर सोइंग इफ ओनली 1 इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल, तो यदि एक ही सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की सिंचाई कितने दिनों बाद करनी चाहिए, तो गेहूं की सिंचाई 20 से 25 दिनों में करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, तो जो पोटैटो मीन्स आलू का वैज्ञानिक नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है पोटैटो का। 15th नंबर क्वेश्चन है फाउल पॉक्स डिजीज अफेक्ट्स, कुकुट जो फाउल पॉक्स होता है, कुकुट इसे हिंदी में कुकुट माता बोलते हैं, कुकुट माता रोग निम्न में किसको प्रभावित करता है, तो ये भी पोल्ट्री को ही प्रभावित करता है, कुकुट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर बरसीम फॉडर इज, जो बरसीम चारा होता है उसमें कौन सा एलिमेंट अधिकतम मात्रा में होता है, तो बरसीम फॉडर में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिगट इज़ ए इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ, जो एरिगट एक डिजीज होता है वो किस क्रॉप का इम्पॉर्टेंट डिजीज है, तो वो परमिलेट मीन्स बाजरे का इम्पॉर्टेंट डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस वेराइटी IR36 बिलोंग्स टू द ग्रुप्स ऑफ, देखिए दोस्तों चावल की 3 वैरायटियाँ होती हैं
मेनली इंडिका, जैपोनिका एंड जवोनिका। तो जो इसमें राइस की वैरायटी IR36 है वो मेनली इंडिका वैरायटी है, इंडिका ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओनियन स्मेल अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, इसका ऑप्शन है सल्फर। तो जो अगला क्वेश्चन है प्रॉपर टाइम ऑफ सोइंग हाइब्रिड मेज, और शंकर मक्के का बोने का उचित समय वो जून के पहले वीक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणपुर बारामासी इज ए कल्टीवर ऑफ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कल्याणपुर बारामासी इज ए कल्टीवर ऑफ, तो ये करेले का एक प्रजाति है कल्याणपुर बारामासी। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो माइकोलॉजी के थ्रू हम फंगीसाइड मीन्स फंगी कवकों का अध्ययन करते हैं, तो इसका आंसर है फंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इज हैवली अफेक्टेड टू बाय पाउडरी मिल्ड्यू, और पाउडरी मिल्ड्यू के द्वारा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड क्रॉप होता है वो मटर की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 मटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स, कौन सी साग भाजी पौधे रोपित कर उगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, ठीक है। दोस्तों आप लोग इसको एक बार पूरे में, आपको अगर PDF का लिंक चाहिए, इस प्रीवियस ईयर के पेपर का लिंक चाहिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, या फिर तब भी नहीं हो पा रहे हैं आप ज्वाइन, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और जो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगली क्वेश्चन है एजोला इज यूज्ड इन ए कल्टीवर ऑफ, एजोला का प्रयोग निम्न में से किस खेती में किया जाता है, तो एजोला का सबसे ज़्यादा प्रयोग चावल के खेती में किया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्यूजेंसी इज ओनियन बल्ब इज ड्यू टू, तो जो प्याज में तीखापन का जो कारण होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज तीखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा दीपाली इज ए वैरायटी है, तो जो पूसा दीपाली की प्रजाति है वो कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी की एक वैरायटी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप एग्री अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आपको ऐसे एग्रीकल्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और ये पेपर जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं आपके नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की, उसका लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है। और एक बात और इस PDF का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है TDN स्टैंड्स फॉर, TDN का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो TDN का फुल फॉर्म है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन छूट गया, तो जो क्वेश्चन है परभणी क्रांति जो वैरायटी ऑफ, तो जो परभणी क्रांति की जो प्रजाति है वो भिंडी की वैरायटी है ओकरा की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा कंचन जो वैरायटी है, तो पूसा कंचन टर्निप मिस सलजम की एक प्रजाति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बॉटनिकल बनाना फ्रूट इज, जो वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केला का किस टाइप का फल है, तो केले और बेरी टाइप के फ्रूट्स होते हैं केले में, ठीक है। इसका आंसर होगा बेरी। ललित एंड श्वेता आर द वैरायटीज ऑफ, ललित और श्वेता निम्न में से किसकी फसलें हैं, तो ललित और श्वेता अमरूद की फसलें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूसा हिमानी जो वैरायटी है, तो जो पूसा हिमानी है वो किसकी प्रजाति है, तो वो मूली की प्रजाति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेफेनेंस सटाइवस एल इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, जो रेफेनेंस सटाइवस है किसका वनस्पतिक नेम है, तो रेफेनेंस सटाइवस मूली पता होगा आपको रेडिस का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अर्का ज्योति जो वैरायटी है, तो अर्का ज्योति जो है वाटरमेलन मीन्स तरबूज की वैरायटी है एक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगेसस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, जो बैगेसस होता है वो किसका एक उत्पाद है, तो उसको एक शुगर केन का एक बाई प्रोडक्ट है बैगेसस, ठीक है। तो शुगर केन का बाई प्रोडक्ट है बैगेसस, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा और शुगर केन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड्स आर, जो न्यूक्लिक अम्ल है वो क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल में मैक्रोमॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, माइक्रो एंड माइक्रो बोथ या फिर नॉन मॉलिक्यूलर, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा मैक्रोमॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है। हिंदी में बोले तो दीर्घ आणविक यौगिक, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है सिल्क इज द सिक्रेशन ऑफ, तो जो सिल्क में किसका सिक्रेशन होता है, तो नहीं सिल्क किसके द्वारा किसका सिक्रेशन है, तो सिल्क जो सैलेवरी ग्लैंड्स हैं लार ग्रंथियाँ उनके द्वारा सिक्रेशन होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज रिसेंटली इस्टेब्लिश इन इंडिया, और जो IRRI मीन्स इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रीजनल सेंटर है अभी हाल ही में लास्ट ईयर
हमारे ही ज़िले में मीन्स वाराणसी में ही इसका स्टेबलेशन स्थापना हुई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाराणसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन गट वॉल इज। मानव आहार नाल भित्ति का सबसे भीतरी परत है वो है म्यूकोसा। इसका आंसर होगा म्यूकोसा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ। शर्करा में पाया जाता है, तो शर्करा में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ मीन्स दोनों पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिंक पाउडर के साथ फिनाल को टपकाने पर हमें क्या कौन सा यौगिक एलिमेंट्स प्राप्त होता है। मीन्स फिनॉल ऑन डिस्टिलिंग विथ जिंक डस्ट गिव्स अ बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। जो आम का खाने वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे मेसोकार्प बोलते हैं। मेसोकार्प जो पार्ट होता है उसी को हम खाते हैं। तो जो आम का खाद्य भाग है वो है मध्यविद्धि या फिर मेसोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबलिंग इज ए मेथड ऑफ। आपको पता होगा डिबलिंग जो होती है वो एक सीड सोविंग की एक मेथड होती है, मीन्स बीज के बोने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो डिबलिंग इज ए मेथड ऑफ सीड सोविंग। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु कब अलग होता है, तो जब एनाफेज का स्टेज स्टार्ट होता है उसी टाइम माइटोसिस में सेंट्रोमियर्स डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन इज। तो जो सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन इज ग्लाइकिन मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलबेरी फ्रूट इज। तो जो मलबेरी का फ्रूट होता है वो सोरोसिस टाइप का होता है। जो सहतूत होते हैं वो सोरोसिस टाइप के फ्रूट्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट डे प्लांट इज। तो शॉर्ट डे प्लांट जो चार ऑप्शन दिए हैं टोमेटो, पीपर, सोयाबीन, सनफ्लावर, तो इसमें से शॉर्ट डे प्लांट ओनली वन है वो है सोयाबीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सोयाबीन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप। अंगूर का वैज्ञानिक नाम है, तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम वाइटिस वाइनिफेरा है। ठीक है, वाइटिस वाइनिफेरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ले इज। जो बार्ले में पुष्पक्रम या फिर इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे रेसिमोस टाइप का होता है। ठीक है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ले इज रेसिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरिएंडर फ्लावर इज। कोरिएंडर फ्लावर किस टाइप के फ्लावर होते हैं, तो ये अम्बेल टाइप के फ्लावर होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है अम्बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूटनिंग इज ए प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो जो रूटनिंग की क्रिया होती है वो मेनली शुगर केन में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टेमेंस इन ए ग्रीन ग्राम इज। जो मूंग होते हैं ग्रीन ग्राम उनमें स्टेमेन कितने नंबर होते हैं। ठीक है, मूंग में जो पुंकेसर होते हैं वो टोटल 10 होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 10 और नंबर ऑफ स्टेमेन इन ग्रीन ग्राम इज 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीचर प्लांट इज। और जो पीचर प्लांट हिंदी में बोले तो कलश पादप है वो क्या है, तो एक कीटाहारी मीन्स इंसेक्टिवोरस टाइप का प्लांट्स होता है, तो इसका ऑप्शन है फोर्थ इंसेक्टिवोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद सफ़ेदा इज ए वेराइटी ऑफ। इलाहाबाद सफ़ेदा एक ग्वावा की वेराइटी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ग्वावा। नेक्स्ट क्वेश्चन बदावरी बफेलो इज आइडेंटिफाइड बाय विच वन बॉडी कलर। तो जो भदावरी भैंसें होती हैं उनकी बॉडी की कलर कैसी होती है जिससे उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकें, तो उसकी मेनली कलर जो होती है कॉपर कलर की होती हैं, तांबे की कलर की, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूलैप इज लोकेटेड ऑन विच बॉडी पार्ट ऑफ काउ अमंग द फॉलोइंग्स। तो निम्नलिखित में से गाय के किस शरीर भाग पर गलकंबर या फिर ड्यूलैप होता है। तो जो गाय का जो ड्यूलैप होता है वो उनके ठीक गर्दन के नीचे लोअर साइड ऑफ द नेक। ठीक है, गर्दन के नीचे होता है, इसका ऑप्शन होगा लोअर साइड ऑफ नेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्फीसोल निम्न की एक कोटि है। तो एल्फीसोल लाल मृदा रेड सॉइल की एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमोंग इज फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस फॉडर। और निम्नलिखित में से कौन सा चारा द्विदलीय है। तो जो काउपी लोबिया है ये पानी के साथ साथ बोले तो सॉइल पे भी हो जाएगा और वाटर में भी हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा लोबिया। और विच वन इज कुकरविट। तो इनमें कौन सा कुकरविट है, तो इसमें लौकी आपका कुकरविट में आएगा और सारे आपके दूसरे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज कोल क्रॉप। इनमें से कौन एक कोल क्रॉप है,
तो ये नॉल खोल है जिसको वो गाठ गोभी बोलते हैं, इसे हम कोल क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटोज। तो स्वीट पोटैटो शकरकंद का जो फैमिली है वो है कैनवालुवेलिस, ठीक है, कैनवालुवेलिस यह फैमिली है स्वीट पोटैटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस विच इज जेनेटिकली मोडिफाइड इज रिच इन। जो गोल्डन राइस होता है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा आनुवंशिक रूप से संशोधित मात्रा में यौगिक होता है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गोल्डन राइस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब छुहारा इज ए वैरायटी ऑफ। जो पंजाब छुहारा है वो एक टमाटर की प्रजाति है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा और ऑल्सो कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो जो टेरिडोफाइटा है उसे हम वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। अगला क्वेश्चन है द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जो लाइफ का जो मूलभूत या भौतिक आधार बेस है वो क्या है? वो जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है वो है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज इज नोन एज। मक्के का नर मीन्स मेल पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस ऑफ मेज मेल क्या कहलाता है? उसे हम टेसल बोलते हैं, हिंदी में वलर बोलते हैं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ ट्रू फ्रूट इज डेवलप्ड। जो एक वास्तविक फल होता है वो अंडाशय या फिर ओवरी से डेवलप होता है। जितने भी ट्रू फ्रूट होते हैं वो मेनली ओवरी से डेवलप होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉम ओवरी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन। और जो मियोटिक डिवीजन होता है कहाँ पे होता है? वो परागकोश में। जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनके एंथर वाले पार्ट में होता है, मीन्स परागकोश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पूसा नन्हा इज़ द वैरायटी ऑफ। तो पूसा नन्हा निम्न में से किसकी किस्म है, किसकी प्रजाति है? तो पूसा नन्हा पपीते की प्रजाति है, इसका राइट आंसर होगा पपाया। पूसा नन्हा इज़ द वैरायटी ऑफ पपाया, ठीक है दोस्तों। तो ये सेक्शन 1 था। अब सेक्शन बी में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको स्किप कर देते हैं। आप लोग पेपर का लिंक ले लीजिए वहाँ से कमेंट बॉक्स से, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। एंड आगे हम बात करेंगे सेक्शन 3 की, सेक्शन सी की, जो है जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। तो अब ये इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें वी ट्रेवल्ड डैश 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 मिस्टर जोशी का। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे 2-3। तो क्या जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा वहाँ पे कौन सा वर्ड उसको मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहला है वी ट्रेवल्ड मिस्टर जोशी कार। तो यहाँ पे वी ट्रेवल्ड में 4 ऑप्शन दिए हैं, बाई, इन, फ्रॉम, इनटू। तो बाई होगा नहीं, इन फ्रॉम होगा नहीं, इनटू होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड इन। तो इसका साइड राइट सेंटेंस हो जाएगा वी ट्रेवल्ड इन मिस्टर जोशी कार, ठीक है। अगला है ही लाइव्स एट 45 दलाल स्ट्रीट। जैसे जब किसी प्लेस को हम दर्शाते हैं तो वहाँ पे मेनली हम एट का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं कि वी लाइव्स एट वाराणसी, वी लाइव्स एट यूपी, वी लाइव्स एट इंडिया, ठीक है। तो मेनली हम इन नहीं बोलते, इनटू नहीं बोलते, बाय नहीं बोलते, वहाँ पे एट का यूज होता है। तो यहाँ पे एट का यूज होगा, ठीक है। वी लाइव्स एट 45 दलाल स्ट्रीट, जो मुंबई में, ये आप सेंटेंस बन जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल लाइक। ये सब जो फॉलोइंग वर्ड दिए हैं इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे नाउन का जो सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल भी हो, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एयरक्राफ्ट, स्पीसीज, अ शिप एंड ऑल द एबव, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आंसर सही हैं। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आपको यहाँ पर करना क्या है, अब सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस टाइप का सेंटेंस है। जो क्वेश्चन है आई सेड टू हिम डैश डबल डैश योर ब्रदर इज ए ब्रेव बॉय। तो इसका राइट इनडायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस होगा आई टोल्ड हिम दैट इज द ब्रदर वाज ए ब्रेव बॉय, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ऐसे आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप लोग पेपर के लिंक को ले लीजिए हमसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट ईयर का NSCL का प्रीवियस ईयर का पेपर था।
आप लोग इसको लेकर रिविजन कीजिए। साथ ही साथ और NSCL से रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग पेपर बेस देख लियो। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में एग्ज़ाम में आएंगे सेम इसी बेस पे, ठीक है। और उससे पहले आप लोग प्लीज़ एक बार पेपर स्टार्ट करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, उनको फॉलो करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और एक बात और, माइनस मार्किंग की भी इसमें व्यवस्था है, तो प्लीज़ क्वेश्चन जो आए वही कीजिए, गलत आंसर मत कीजिए। उसके साथ साथ आपके सही आंसर के मार्क्स भी कट सकते हैं। 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करें। एंड जो आपकी OMR सीट मिलेगी उस पर थोड़ा भी रफली कार्य न करें। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं मेनली, आप लोग उसको देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।